अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है पिताजी, हाँ तुझे मालूम है दुर्योधन आजकल क्या कर रहा है? नहीं, मैंने उससे कभी नहीं पूछा। मालूमात हासिल कर और उनसे मुझे मतला कर। दूसरी तरफ मैं धनराज महाराज से तेरी इस परेशानी का जिक्र करूँगा। मुझे विश्वास है कि वह हमारी सहायता पर आमादा हो जाएंगे, राजा कंधार ने कहा। और रानी कंधारी किसी हद तक मुतमिन हो गई। तब उसका बाप वापस चला गया और दुर्योधन से उसके बारे में मालूमात हासिल करने चल पड़ी। उधर ये सब कुछ हो रहा था और दूसरी तरफ दुर्योधन अपनी सल्तनत को मजबूत करने के चक्कर में लगा हुआ था। उसने एक ऐसा निज़ाम कायम किया था जिससे उसे कुर्ब जवार के बारे में इतलाआत मिलती रहें। पांडवों से तो अब उसका जहन साफ़ हो गया और अब इस संसार में कोई उसका वजूद नहीं था और उस तरह से वह बेफिक्र हो गया। लेकिन यह बेफिक्री ज़्यादा अरसे तक ना रही। आहिस्ता आहिस्ता ऐसी खबरें मिलने लगी जिनसे दुर्योधन मुतफक्र होने लगा और उसे इल्म हुआ कि कंपला और उसके कुर्बो जवार में 5 ऐसे भाई उभर रहे हैं जिनमें पांडवों की सी खसूसियात नुमाया हैं। गो उनके नाम बदले हुए हैं, लेकिन यूँ लगता है जैसे वो राजा पिंडा की औलादों में से हों, जिनके नाम अर्जुन, भीमसेन, युधिष्ठिर, निकल और सहदेव थे। चुनाचा दुर्योधन ने इसी वाक़े की तहकीकात करने चंद अफराद को मुख्तसर किया और उसके आदमियों ने उसे जो इतला दी वो बड़ी ही तअज्जुब खेज थी। उन्होंने बताया कि पांडवों के जलने की इतला गलत थी और वो भी अभी तक जिंदा है और कुंपल में मुकीम हैं। उन 5 भाइयों से कुंपना के राजा की बेटी द्रौपदी से मुश्तरका बाहमी शादी कर ली। दुर्योधन को यह सारी तफसीलात सुनकर बड़ी तशवीश हुई। उसने सोचा कि पांडवों ने अपनी जुर्अतमंदी से हालात का मुकाबला कर ही लिया। वो जलने से भी बच गए और उन्होंने एक ऐसी मजबूत हुकूमत भी की आगे बढ़कर हथिनापुर पर हमला भी कर सकती हैं। चुनाचा उसने दिन रात कोई नई चाल चलने की कोशिशें शुरू कर दी। उसने अपने मशीरों से मशवरा लिया और अपने चचाजाद भाइयों से दोस्ताना मरासम अस्तवार करने की कोशिश की और उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उन्हें हथिनापुर आने की दावत दी। पांडवों ने कौरवों की ये दोस्ती कबूल कर ली और हथिनापुर जा पहुँचे। दुर्योधन ने उनकी बड़ी आवभगत की और ख़ासी खातर तवाज़ा की। दोनों ख़ानदानों में हुकूमत की तकसीम के बारे में फ़ैसला हुआ। तय ये पाया कि अंदर पत, जिसे अब पुरानी दिल्ली कहा जाता है, माँ आदि सल्तनत के पांडवों के कब्ज़े में रहेगी और हथिनापुर कौरवों को ज़ैर नगीन रहेगा। हुकूमत की तकसीम के बाद सल्तनत के बहुत से अमीरों ने पांडवों की अकबालमंदी, जुर्अतमंदी और बुलंद ज़र्फ़ी को देखकर उनकी अताअत कबूल कर ली। उस पर दुर्योधन बज़ाहिर तो खामोश रहा, लेकिन उसके अंदर खासी तशवीश पैदा हो गई। वो दिल ही दिल में पांडवों की तबाही के मंसूबे बांधने लगा। राजा दुहितर अशिस्तर, जो सिर्फ नाम का हुक्मरान था और सचमुच अंधा हुक्मरान था, उसकी हैसियत तो एक तरह से ख़त्म होकर रह गई थी और लोग अब दुर्योधन को ही राजा समझने लगे। लेकिन दुर्योधन के दिल की हालत बहुत ख़राब थी। पांडवों के साथ उसने जो कुछ किया था उस पर उसका दिल नदामत करता, लेकिन हसद की आग उसके वजूद को जलाकर खाकस्तर किए दे रही थी। अमीरों और सल्तनत के बड़े बड़े लोगों की अताअत पर बज़ाहिर वो खामोश रहा, लेकिन उसके दिल में पांडवों की तबाही के लिए बहुत से मंसूबे थे। दूसरी तरफ अर्जुन, युधिष्ठिर और उसके सारे भाइयों ने मिलकर सल्तनत को वसी करने का मंसूबा बनाया और अपनी फ़ौजों को लेकर मुख्तलिफ़ इलाक़ों की सीमा चल पड़े। चूँकि खुदा ताला भी पांडवों पर मेहरबान था, इसलिए पांडवों ने जो सोचा वही हुआ। चारों बाहिम्मत भाइयों ने खुदा की मदद से सारी दुनिया में अपनी फ़तेह का नकारा सजा दिया और हर मुल्क के फरमाबराओं, अमीरों और राजाओं को अपना मती और फरमा बदार बना लिया। ये चारों भाई फ़तह नुसरत से कामयाबो कामरान हुए और उन इलाक़ों से जो उन्होंने फ़तेह किए थे बेशुमार ज़ारो जवाहर लेकर अपने दारुल हुकूमत अंदर पत में पहुँचे।
उनके पहुंचने पर उनका अजीम शान इस्तकबाल किया गया और उनके एहतमाम में जश्न बड़े तज़्को एहतशाम के साथ मनाया गया। वरयुद्धन ने जब पांडवों की ये शान, ये अज़मत और रोब जलाल देखा तो उसकी सल्तनत की वसअत पर नज़र की तो उसके दिल में हसद की जो आग भड़क रही थी और भड़क उठी। अपने दुश्मनों को ख़त्म करने का ख्याल उसके दिल में तेज़ी से सर उठाने लगा और अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए वो तरह तरह की तदाबीरें सोचने लगा। वरयुद्धन के दरबार में बहुत से मक्कार, हीलाबाज किस्म के लोग जमा थे। वो दिन रात उनसे मशवरा करने लगा और उसके दिल में शदीद ख्वाहिश थी कि किसी तरह पांडवों का इक़्तिदार और इकबाल ख़त्म कर दे और अपनी सल्तनत वसी तर कर ले। चालाक दरबारियों ने बिल आखिर वरयुद्धन को एक मशवरा दिया और उस मशवरे पर अमल करने के लिए वरयुद्धन दिन रात गौर खोज करने लगा। उस ज़माने में जुआ खेलने का रवाज आम था। चालाक दरबारियों ने वरयुद्धन को जुए में कौरवों की किस्मत का पासा पलटने का मशवरा दिया और एक ख़ास किस्म की चौसर पर जुआ खेलने को कहा। इस मकसद के लिए ये तय पाया कि जुआ खेलने के लिए एक ऐसा पासा बनाया जाए जो हर बार दुश्मन के ख़िलाफ़ पड़े। वरयुद्धन को यह तजवीज़ बेहद पसंद आई और उसने इस ख़ास किस्म के पांसे से युधिष्ठिर, अर्जुन और उनके बाकी भाइयों से जुआ खेलने का इरादा किया। जब ये सब कुछ तय हो गया तो उसने बड़ी लिहाजत और मुलायमत के साथ युधिष्ठिर, अर्जुन और उनके भाइयों को हस्तिनापुर आने की दावत दी। युधिष्ठिर, जो अब अंदर पद का राजा था, अपने चचाजाद भाई की मकारियों को ना समझता था, अपनी बेखबरी में हस्तिनापुर पहुंचा तो वरयुद्धन ने उसकी बड़ी आवभगत की और खूब अच्छी तरह से उसकी मदारत की। उसने इन पांचों भाइयों के आज़ाद में बड़ी बड़ी दावतें की और सारे उमरा और रोसा से बड़े फ़ख्र के साथ मिलाया, जैसे उनसे बड़ा उसका हमदर्द और कोई नहीं। उसने बड़ी अज़मत का इज़हार करते हुए ये भी कहा कि ये पांचों मेरे भाई हैं और उसने अपने पांचों भाइयों का हक़ तस्लीम करते हुए हुकूमत तकसीम कर दी। लोगों ने इस बात का बड़ा चर्चा किया और ख़ुद युधिष्ठिर और उसके भाई भी अपनी ये शान व अज़मत देखकर वरयुद्धन के पहले सलूक को भूल गए, क्योंकि वो सच्चे थे। तफरीह के तौर पर वरयुद्धन ने युधिष्ठिर से जुआ खेलने के लिए कहा। पांडवों को चौंका वरयुद्धन की अय्यारी का हाल मालूम ना था, इसलिए वो बगैर किसी हीलो हिज्जत के जुआ खेलने पर राज़ी हो गया। उस पर वरयुद्धन ने अपना वही मखसूस पांसा निकाला और खेलना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में पांडु अपना सब कुछ हार बैठे और अब बात मुल्क व माल पर जा पहुंची। लेकिन पांसा जब भी पड़ता वरयुद्धन हर चीज़ का मालिक बनता चला गया, लेकिन वरयुद्धन ने उस पर इक्तफा नहीं की। जब पांचों भाई अपनी बीवी द्रौपदी को भी हार गए तो वरयुद्धन ने एक आखिरी बाजी इस शर्त पर लगाने को कहा कि अगर पांडव जीत जाएं तो उन्हें उनका सब हारा हुआ माल व मुल्क और बीवी वापस कर दी जाए, और अगर हार जाएं तो वो आबादी को छोड़कर जंगल में चले जाएं और वहाँ 12 साल तक परिंदों और चरिंदों के साथ ज़िंदगी गुजारें, और जब जलावतनी की ये रात ख़त्म हो जाए तो वापस आबादी में आएं और 1 साल तक गुमनामी की ज़िंदगी बसर करें। किसी पर ये ज़ाहिर ना होने दें कि वो कौन हैं, और आखिर ये राज खुल गया तो उन्हें फिर 12 साल की जलावतनी भुगतनी होगी। बदकिस्मत पांडु अपनी सच्चाई की वजह से और वरयुद्धन की मक्कारी और चालबाजी की वजह से ये आखिरी बाजी भी हार गए। शर्त के मुताबिक उन्होंने शहर की हुकूमत, शहर की सुकूनत तरक करके जंगल में बसेरा कर लिया और यूं 12 साल के लिए वरयुद्धन ने अपनी हुकूमत को पांडवों से महफूज कर लिया। वरयुद्धन ने अपनी चालाकी से अपने रास्ते के सबसे बड़े कांटे को ख़त्म किया और अब तो ये ख़तरा भी ना रह गया कि पांडव किसी और तरीके से कोई हैसियत हासिल करके इक़्तिदार दोबारा हासिल कर लेंगे। चुनाचा रज़म की महफिल से हटकर वो नरम की जानब आया और एक दिन उसने अपनी माँ कंधारी से फरमाइश की कि उसकी शादी कर दी जाए। खुद कंधारी के दिल में भी ये ख्याल बहुत अरसे से था, लेकिन वो परेशान थी। चंपाकली जो अब बड़े महल में बड़े क्रूफर से रह रही थी और उसके वचन का पूरे होने का इंतज़ार कर रही थी, दूसरी तरफ राजा कंधार अपनी कोशिशों में मसरूफ़ था। वो अपनी बेटी की परेशानी को समझता और फिर दिल में ये भी ख्वाहिश थी कि मालूम करे कि वो खूबसूरत औरत चंपाकली कौन है। इस सिलसिले में उसने हस्तिनापुर के सबसे कदीम बूढ़े का इंतखाब किया जो ज्ञान ध्यान का माहर और पुर इसरार अल्लूम में माहर था।
लेकिन धनराज की आदत थी कि वो दुनिया की निगाहों से आमतौर पर रोपोश रहता और तवील अरसे के बाद बाहर आता था। इस दौरान वो एक गार, जिसको बाहर से एक बहुत बड़े पत्थर से बंद कर दिया गया था, फरूकश था और लोगों को यह हदायत थी कि वे इस गार में दाखिल होकर उसे परेशान करने की कोशिश ना करें। चुनाचा राजा कंधार उसके गार से बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था। इस दौरान उसने बहुत सारे लोगों को गार से बाहर मुतय्यन कर दिया कि वो निगाह रखें कि धनराज महाराज कब गार से बाहर आते हैं। सो एक दिन उसे इतला मिली कि धनराज महाराज ने गार का पत्थर हटा दिया है और गार से बाहर आ गए हैं। तो राजा कंधार अपने ख़ास हवारियों के साथ धनराज महाराज के चरणों में पहुंच गया। उसने धनराज के चरण छुए और बूढ़ा धनराज के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। धनराज के सर के सारे बाल सफ़ेद थे और उसकी भुवों के बाल इतने बड़े हो गए थे कि उसकी आधी आंखें बालों के नीचे छुपी हुई थी और इस तरह मूँछों और दाढ़ी के बाल लंबे लंबे और बर्फ़ की तरह सफ़ेद थे। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद उसका बदन खासा घुटा हुआ और मजबूत था। यूँ लगता था जैसे उसके बदन में कुछ ख़ास कुव्वतें कार फरमा हों। राजा कंधार ने अपनी आमद का मकसद बयान करना शुरू कर दिया। धनराज खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा, लेकिन कंधार कह रहा था कि उसकी आंखों में एक ख़ास चमक पैदा हो गई है। तब उसने पुरइसरार अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं समझ गया तू किसका जिक्र कर रहा है, लेकिन उसके लिए तुझे बड़ी चालाकी से काम करना होगा। मुझे बताएं महाराज, मुझे क्या करना होगा? चलते पानी को पूतरता अमर है, सारे जादू पानी में आकर ख़त्म हो जाते हैं और वो ताकतें कायम नहीं रहती जो इंसानी बदल में हलूल कर जाती हैं। तो यूँ मशवरा दे अपनी बेटी कंधारी को कि वो उस खूबसूरत औरत को लेकर पानी के बीचों बीच आ जाए और फिर उससे सवाल करे कि उसकी ज़ात पात क्या है। महाराज, क्या आपका ज्ञान ये नहीं बता सकता कि वो कौन है? बता सकता है, पर बताने से वो नहीं होगा जो वरयुधन को महफूज रख सकता है। मैं तुझे बताऊंगा कि सितारे वरयुधन और उसके राजपाट के बारे में क्या कहते हैं, लेकिन पहले तो उस मसले से निमट ले। मुझे एक बात तो बता दे महाराज। पूछ, क्या वो सुंदर लड़की या औरत सचमुच कोई मासूम सुंदर नारी है या उसके अलावा भी कुछ है? राजा कंधार ने पूछा। पगला है तू राजा कंधार, अगर वो खूबसूरत और मासूम होती तो पिंडा जैसा राजा उसके हाथों ना मारा जाता। मैं बस तुझे इतना ही बताऊंगा कि वह बहुत ही अनोखी औरत है और तुझे उसके लिए बहुत कुछ करना होगा। महाराज, मैं चाहता हूं कि आप मुझे सारी बातें बता दें ताकि जब मेरी बेटी कंधारी उसे पानी के बीचों बीच लाए तो वह सब कुछ कर सके जो उसे उस बला से निजात दिला सके। राजा कंधार ने कहा, मैं तुझे बताता हूँ, धनराज महाराज ने कहा और फिर राजा कंधार को आहिस्ता आहिस्ता बताने लगा। राजा कंधार ने सब कुछ सुनने के बाद कहा, क्या आप मेरे साथ इस जगह तक चल सकेंगे महाराज जहाँ आपको ये सब कुछ करना है? हाँ, क्यों नहीं, मैं इस सिलसिले में खुद तेरे साथ हूँगा, धनराज महाराज ने कहा और राजा कंधार खुश हो गया। रात की तारीकी में वो दरियाए वहील के बीचों बीच उस मकाम तक पहुँचे जैसे कोई जिसे जजीरा समझा जा सकता था। गो ये छोटी सी जगह थी लेकिन बहुत खूबसूरत थी और दरिया के बीचों बीच उसके सब्ज़ादार बहुत खूबसूरत नज़र आते थे। राजा कंधार को महाराज धनराज ने सारी तफसीलात बताईं और राजा कंधार ने तैयारियां शुरू कर दी। चंद हफ्तों की मुसलसल कोशिशों के बाद दरियाए वबील के बीचों बीच एक खूबसूरत इमारत तैयार हो गई और इस काम से फारग होने के बाद धन महाराज ने वो दायरा खींच दिया जिसके बारे में उन्होंने राजा कंधार को बताया था। यहाँ से फारग होने के बाद राजा कंधार हतनापुर पहुँचा, जहाँ कंधारी शिद्दत से उसकी मुंतज़िर थी और वह बेचारी बहुत परेशान थी। चंपाकली कई बार उसे कह चुकी थी कि वो अपने वचन से कतराने की कोशिश कर रही है, लेकिन कंधारी ने उसे यही जवाब दिया था कि वो वरयुधन को तैयार कर रही है। जो ही वरयुधन राज़ी होगा वो उसकी शादी फ़ौरन चंपाकली से कर देगी। चुनाचा जब राजा कंधार ने अपनी बेटी को सारी तफसीलात बताईं तो वह बहुत खुश हुई और उसने धनराज महाराज से मिलने का फ़ैसला कर लिया। तब राजा कंधार ने उससे कहा कि धनराज महाराज उससे मिलेंगे, पर अभी नहीं, वो इस समय उससे मिलेंगे जब चंपाकली की असलियत ज़ाहिर हो जाएगी। लेकिन क्या धनराज महाराज ने ये नहीं बताया कि चंपाकली कौन है? नहीं, इन साधु संतों के अपने भी कुछ काम होते हैं कंधारी।
राजा कंधार ने कहा। अच्छा पिताजी, तो मैं कोशिश करती हूँ कि चंपा कली को लेकर किसी तरह उस मकाम तक पहुँचूँ, रानी कंधारी ने कहा। और उस रात जब रानी की मुलाकात चंपा कली से हुई तो उसके होंठों पर बड़ी पुरतपाक मुस्कुराहट थी। उसने आगे बढ़कर चंपा कली को सीने से लगा लिया और चंपा कली भी मुस्कुराने लगी। आज ये मोहब्बत कैसे फूट पड़ी रानी कंधारी, तू मेरी बहू बनने वाली है ना। मेरे मन में तेरे लिए मोहब्बत ना फूटेगी तो और क्या होगा। ओहो, तो क्या तुमने वरयोधन से बात कर ली? नहीं, मैंने वरयोधन से ये बात नहीं की, पर दूसरी बात की है। वो क्या? चंपा कली ने पूछा। वरयोधन अपने सबसे बड़े दुश्मन पांडवों से जीत चुका है और अब वरयोधन आज़ाद है। उसने मुझसे अपनी शादी की बात की तो मैंने कहा कि महल के हंगामों में ये सब कुछ मुनासिब ना होगा। यूँ करते हैं कि दरियाए वबील के बीचों बीच जो खुश्क जगह है वहाँ हमारा एक महल है, वहाँ बैठकर ये सारी बातें कर ली जाएंगी। तो वरयोधन ने कहा कि चंपा कली को भी वहीं बुला लिया जाए तो बेहतर है। तो यूँ करें कि चंपा कली हम दोनों वहाँ चलते हैं और वरयोधन भी वहाँ पहुँच जाएगा। चंपा कली इस बात पर तैयार हो गई और सारी तैयारियाँ करने के बाद वो लोग चल पड़े। चंपा कली को ये खूबसूरत जगह बहुत पसंद आई और ख़ास तौर से ये इमारत उसके लिए बड़ी दिलकश थी। यहाँ पहुँचकर उसने सवाल किया, क्या वरयोधन महाराज अभी यहाँ नहीं पहुँचे? नहीं, पहुँचने ही वाला होगा, रानी कंधारी ने कहा और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली। तू चिंता मत कर चंपा कली, तू जो चाहेगी वही होगा। और उसका हाथ पकड़े पकड़े उस दायरे में दाखिल हो गई जो धनराज महाराज ने खींचा था और जिसके बारे में राजा कंधारी को इतला दिया था। तो ये थी चंपा कली के पूरी इस रात दास्तान की इब्तदा। और इस तहैयर में डूबी हुई दायरे के बीचों बीच पहुंचकर कंधारी रुक गई और उसने किसी खास बात का धार ना होने दिया। लेकिन अचानक चंपा कली के चेहरे पर बेचैनी के आसार नमूदार हो गए। रानी कंधारी, और तू इसलिए निकल गई। लेकिन चंपा कली ने वहाँ से निकलने की कोशिश की तो ना निकल सकी। दायरे के गिर्द नजर ना आने वाली तिलस्मी दीवारें खड़ी हो गई थी। चंपा कली के चेहरे का रंग उड़ गया और रानी कंधारी के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और वो आहिस्ता और ठहरे हुए लहजे में बोली, अब तू मुझे अपने जीवन की कथा सुनाएगी। चंपा कली, तू मुझे बताएगी कि तू कौन है। तू यहाँ से ना निकल सकेगी। अगर तू अच्छी और सच्ची हुई तो मैं अपना वचन पूरा करूँगी, और अगर तूने अपने बारे में झूठ बोला तो तू खुद जानती है आगे क्या होगा। तेरा ज्ञान तुझे आगे की बातें ज़रूर बता सकता है। चंपा कली का चेहरा धुले हुए मुझे अच्छी तरह सफ़ेद पड़ गया था और आंखों में खौफ की परछाइयाँ रक्स करने लगी। सुन रानी कंधारी, तूने पहले से ही इंतज़ाम कर रखा था कि मैं यहाँ से ना निकल सकूँ, लेकिन कंधारी की कहानी इस मोड़ पर आ गई है जहाँ से ख़त्म हुई थी। कोई बात नहीं, कंधारी जग बीतते रहते हैं, आवागौन होता रहता है। मैं फिर आऊँगी कंधारी, और उसकी बजाय तू मुझे अपने बारे में सभी कुछ बता क्यों नहीं देती। सुन चंपा कली, मैं तेरी दुश्मन नहीं, बल्कि मैं तो तेरी एहसानमंद हूँ कि तूने मेरी सहायता की और राजा पिंडा से हुकूमत मेरे बेटे वरयोधन को दिलाई। लेकिन चंपा कली, तो एक अनोखी लड़की है और मैं अपने बेटे का जीवन चाहती हूँ। कहीं ऐसा न हो कि वह तेरी वजह से किसी कष्ट में पड़ जाए। इसलिए मैं तेरे बारे में जानने की ख्वाहिशमंद हूँ और तू मुझे अपने बारे में बता दे चंपा कली, और मैं तुझे यहाँ से निकाल कर ले जाऊँगी और अपना वचन पूरा करूँगी। चंपा कली के होंठों पर एक हुज़्न अमीज़ मुस्कुराहट फैल गई और उसने दर्द भरी निगाहों से कंधारी को देखा और उसके गालों पर आंसू लढ़क पड़े। रानी कंधारी में दिल्ली में हमदर्दी की एक लहर जाग उठी, लेकिन फिर वो संभल गई। आखिर तुम मुझे अपने बारे में बताते हुए हिचकिचा क्यों रही है? तो तू वो सब कुछ कर चुकी है कंधारी, जो होता चला आया है। अब तो खुद भी मुझे इस दायरे से नहीं निकाल सकती। क्यों? कंधारी चौंक पड़ी और चंपा कली के होंठों की अफसुर्दा मुस्कुराहट और गहरी हो गई। इसलिए कि तूने जिससे मदद ली है वो हमारा जन्म जन्मान का दुश्मन है। मनुष्य के जीवन में 7 कष्ट होते हैं। कभी कभी ये एक कष्ट एक जीवन में ही ख़त्म हो जाते हैं और उसका दूसरा जन्म पाक साफ होता है, और कभी ये चक्कर जन्म जन्म चलता है। ये तो भाग की बात है। हाँ कंधारी, मैंने तेरे साथ कोई ख़राब काम नहीं किया था। मैंने तो तेरी ऐसी मनोकामना पूरी की थी जो तू किसी तरह पूरी नहीं कर सकती थी, पर उसके बदले में तूने मुझे क्या दिया? चंपा कली की आंखों से आंसू बहने लगे और ना जाने क्यों कंधारी दिल में उसके लिए हमदर्दी की एक लहर दौड़ गई और वह तासुब भरी निगाहों से चंपा कली को देखती रही। फिर बोली,
पर तू अपने बारे में बता क्यों नहीं देती चंपाकली? क्या बता दो कंधारी, तेरा पिछला जन्म तेरे दिमाग से निकल गया है और अब मैं तुझे कुछ बताऊंगी तो तू उसे कोई कहानी समझेगी या फिर मेरा छल समझेगी। इसके अलावा तेरे ऊपर भरोसा करके मैं दोबारा घनश्याम के जाल में फंस गई हूँ और मुझे तुझसे शिकायत है कंधारी, इसलिए मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगी। चंपाकली जिद मत कर, मुझे अपने बारे में बता दे। नहीं कंधारी, अब तेरी बातों में नहीं आऊँगी। इस बार चंपाकली का लहजा सर्द हो गया। तो फिर तू यहाँ से ना निकल सकेगी, कंधारी बोली। बेवकूफ़ रानी, तू ना जाने किस भूल में है। तू किसी तौर राजा पिंडा को कत्ल करके राजा अपने बेटे वरयुधन को धन नहीं दिला सकती। सारी बातें बेकार हैं। और अब वो चंपाकली बोली, लेकिन क्यों? मैं कह चुकी हूँ कि अगर तुझे अपने बारे में बता दूंगी तो भी तू मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकेगी और मैं इस बात को नहीं मानती, कंधारी बोली। वो ना मान और इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे अगर वो करना चाहती है तू कुछ तो अब खुद ही इस हिसार में दाखिल होकर देख ले। क्या मतलब? कंधारी ने पूछा। तू खुद भी अब इन दीवारों को पार नहीं कर सकती जो तुझे नज़र आ रही हैं, चंपाकली ने जवाब दिया। ओहो, अब तो मेरे लिए चाल चल रही है, कंधारी ने मुस्कुराते हुए कहा। तेरे लिए चाल? चंपाकली ने निगाहें उठाकर उसे देखा। हाँ, ताकि जो ही मैं हिसार में दाखिल हूँ तू मेरे खिलाफ कोई हरकत करे। तू मुझसे बदला लेना चाहती है तो फिर वापस चली जा कंधारी। बस अब जो होना था वो हो गया, जो मेरे भाग में था वही हुआ। जन्म जन्म का कष्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ, जब होगा तभी मुझे शांति मिलेगी। ठीक है चंपाकली, मैं जा रही हूँ, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर वापस आऊँगी। सोच ले, अगर तो मुझे अपने बारे में सब कुछ बताने पर तैयार हो जाए तो ठीक है, वरना उसके बाद मैं फिर कभी ना आऊँगी, रानी कंधारी ने कहा और फिर वह उस जगह से निकल आई। लेकिन उसका दिल शांत नहीं था। चंपाकली की उदास सूरत उसकी आंखों में खुब रही थी और वह सोच रही थी कि पुरअसरार लड़की आखिर है कौन। और वैसे उसके दिल में चोर भी था, वो चंपाकली को धोखा देकर यहाँ लाई थी, ये कहकर कि उसका बेटा वरयुधन उससे वहाँ मुलाकात करेगा। वो चंपाकली के खिलाफ नहीं थी, लेकिन उसके मन में बार बार ये बात फरूज करने लगती कि आखिर ये लड़की है कौन और उसकी पुरअसरार शख्सियत कहीं वरयुधन को कोई नुकसान ना पहुंचाए। राजा कंधार ने हमेशा उसके मामलात में उससे मशवरा दिया था और इस सिलसिले में उसने जो राजा कंधार से मशवरा लिया था, राजा कंधार ने इसी सिलसिले में जो कुछ कहा था वो कंधारी के सामने था। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर चंपाकली ने अब भी अपने बारे में कुछ ना बताया तो वो क्या करेगी? अपना जीवन खराब करेगी, मेरा क्या है? और रानी कंधारी ने हकारत से सोचा, आखिर मैं अपने लड़के के लिए किसी ऐसी लड़की की शादी तो नहीं कर सकती जिसके बारे में कुछ भी मालूम ना हो। उसे बता देना चाहिए कि वो कौन है। रानी कंधारी देर तक बाहर बैठी सोचती रही और फिर वबील के दरिया के किनारे उसे ले जाने के लिए रथ तैयार था, चुनाचा वो बेजरे की तरफ बढ़ गई। रानी कंधारी ने पिता का स्वागत किया और उसके होंठों पर उदास मुस्कुराहट गई। बड़ी भूल होगी पिताजी, अभी आपको वापस नहीं जाना चाहिए था, वो उसे अपने महल में ले जाते हुए बोली। क्यों बेटी, क्या बात है? बस वही चंपाकली का खेल। अरे क्यों, क्या तू उसे दरिया पार उस इमारत में नहीं ले गई? क्या तूने उस डायरे में कैद नहीं कर दिया? राजा कंधार ने ताज्जुब से पूछा। ये सब कुछ हो गया महाराज, पर मेरा मन शांत नहीं, कंधारी ने कहा और राजा कंधार अपनी बेटी के सामने एक नशिस्त पर बैठ गया। फिर बोला, क्या बात है, मुझे बता। मैंने आपकी आज्ञा के मुताबिक उसे उस दायरे में बंद कर दिया और फिर मैंने उससे पूछा, लेकिन वो अनोखी बातें बताती है, ऐसी बातें जिन्हें सुनकर डर लगता है। क्या? कंधार ने कहा। वो कहती है कि ये सब कुछ जन्म जन्म का खेल है और मुझे यहाँ कैद करने वाली तू नहीं। क्या मतलब? राजा कंधार ताज्जुब से बोला। हाँ, वो किसी घनश्यामी का नाम लेती है। कौन घनश्यामी? मैं नहीं मानती महाराज, वो बड़े एतमाद से कहती है कि उसके पीछे किसी घनश्यामी का हाथ है और ना मैं उसे कैद करने की काबिल नहीं थी, रानी कंधारी ने कहा। वो तुझे बेवकूफ़ बना रही है, राजा कंधार मुस्कुराकर बोला। तू खुद जानती है कि हमारे दरमियान कोई घनश्यामी नहीं है। हमने तो ये सब महाराज धनराज की मदद से किया है और धनराज महाराज ने इस सिलसिले में मुझे कुछ ख़ास बातें भी बताई। ख़ास बातें? हाँ, भगवान के लिए महाराज मुझे वो बातें बताएं और इसलिए बहुत परेशान हूँ, कंधारी ने कहा। तू आखिर क्यों परेशान है कंधारी? तुझे चिंता किस बात की है? वरयुधन का विवाह किसी बड़े देश की कुमारी से होना चाहिए,
चंपा कली खूबसूरत ज़रूर थी, लेकिन एक ऐसी लड़की थी वरयोधन का विवाह किसी तौर पर मुनासिब ना होता, जिसके ना माँ बाप का पता न ज़ात पात का ठिकाना। ये तो ठीक है महाराज, पर न जाने क्यों मुझे अब उससे हमदर्दी महसूस होती है, कंधारी ने कहा। वही ना औरत की रही ना औरत की औरत ज़ात में यही तो एक खराबी है, बड़ी नरम दिल होती है, राजा कंधार ने मुस्कुराते हुए कहा। वो तो ठीक है महाराज, मगर आप मुझे बताएं कि धनराज महाराज ने आपको क्या बताया। धन महाराज ने कहा था कि ये एक लंबा खेल है, वो पत्रू का एक पात है जो इंसानी रूप में आया है, किताबों की एक कहानी है जिसको खोलना अभी ठीक नहीं, लेकिन उससे निजात ज़रूरी है। और क्या धनराज महाराज ने यही कहा था? हाँ, लेकिन उन्होंने ये भी बताया होगा कि आखिर चंपा कली का स्वरूप क्या है। नहीं, ये उन्होंने नहीं बताया। आप उनसे पूछ लूँगा। नहीं महाराज, मेरे मन को शांति उसी समय मिलेगी जब आप ये सब कुछ मुझे बता देंगे। ठीक है, मैं वापस जाकर धनराज महाराज से मिलूँगा, राजा कंधार ने कहा और फिर वापस चले गए। रानी कंधारी के दिल को अब भी सुकून नहीं मिला और वो चंपा कली से जल्दी मिलने के लिए कह कर आई थी, लेकिन उसे राजा कंधार के इंतज़ार में काफ़ी वक्त गुजर गया। चुनाचा राजा के जाने के बाद उसने फौरी तौर पर दरियाए वबील जाने की तैयारियां शुरू कर दी। शाही बजड़ा कंधारी को लेकर चल पड़ा और दरियाए दबीर के बीचों बीच वो पुरअसरार सफ़ेद कैद खाना नज़र आया, जो चंपा कली का कैद खाना था, और उस तय खाने पर 8 ताकतवर महफूज फोड़े रहे थे। और राणा कंधारी ने बजरे से उतरकर उस महल का रुख किया और दरवाजे से निकलकर उस जगह पहुंच गई जहां हिसार बना हुआ था। हिसार के दरमियान चंपा कली नीम मुर्दा सी हालत में पड़ी हुई थी और उसका रंग सफ़ेद हो गया था। आंखों में हल्के नजर आए, होंठ बिल्कुल सूख गए और उसका जिस्म और उसका हुस्न मांद पड़ गया। चंपा कली, रानी कंधारी ने उसे आवाज़ दी और चंपा कली ने आंखें खोल दी और उन आंखों में ज़माने भर के गम सिमट आए। ऐसी उदासी, ऐसी वीरानी, उन आंखों में कंधारी का दिल मानो किसी से मुट्ठी में लेकर मसल दिया हो। चंपा कली, और इस बार वो बेख्तियार होकर चीखी और चंपा कली ने उठने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब ना हो सकी। तब उसकी कमज़ोर आवाज़ बहुत आहिस्ता से उभरी, मैं उठ नहीं सकती कंधारी। क्या हुआ चंपा कली? कंधारी ने तासफ से कहा। मैं भूखी प्यासी हूँ कंधारी, चंपा कली ने उसी कमज़ोर आवाज़ में कहा, और रानी कंधारी का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। क्यों? वो चीखती हुई आवाज़ में बोली। मैं क्या जानूं कंधारी, चंपा कली ने मुस्कुराने की कोशिश की। तुम कब से भूखी हो? जब से तुम यहाँ से गई हो। अन्न मिला ना पानी, चंपा कली ने कहा, और रानी कंधारी के दिमाग में आग सुलग उठी और वो वैश्याना अंदाज में वहाँ से बाहर निकल आई। मुहावजों को के सरदार को उसने तलब किया और कहर लुद निगाहों से उसे देखती हुई बोली, कैदी को अन्न पानी देने से किसने मना किया था? क्या तुम्हारा ये फ़र्ज़ ना था कि तुम उसे पानी देते? हमने कोशिश की थी रानी जी। क्या बकवास कर रहा है? कोशिश से तेरा क्या मतलब है? जिस जगह वो कैद है वहाँ कोई नहीं जा सकता। वो दीवारें नज़र तो नहीं आती, लेकिन उनकी दूसरी तरफ जाना मुमकिन नहीं। कौन सी दीवारें जहाँ वो कैद है? तू बकवास कर रहा है। पानी जा जल्दी से ला, पानी ला तो तूने मुझे खुद मेरी निगाहों में जलील कर दिया। मुहाफ़िज़ दौड़ गया और रानी कंधारी उस वक़्त तक इंतज़ार करती रही जब तक वो थाल लेकर ना आ गया। रानी कंधारी खुद ये थाल लेकर चल पड़ी और उसे शदीद रंज था, लेकिन जब वो सब कुछ भूल कर दायरे के पास पहुंची और उसने दायरे में दाखिल होने की कोशिश की तो चंद गैर मरी दीवारों से टकरा गई और उसने बेचैनी से उन दीवारों को टटोला और फिर दायरे के गिर्द चक्कर लगाने लगी, लेकिन कहीं से अंदर जाने का रास्ता नहीं था। दायरे के अंदर से चंपा कली उसे अजीब सी निगाहों से देख रही थी। बेबसी से कंधारी की आंखों से आंसू निकल पड़े। चंपा कली, मैं अंदर कैसे आऊँ? मैं कैसे अंदर आऊँ चंपा कली? और वो रोंदी हुई आवाज़ में बोली। क्या तुमने मेरी बात को झूठ समझा था रानी कंधारी? चंपा कली कमज़ोर आवाज़ में बोली। मैंने कहा था ना कि जो कुछ तूने किया है उसमें सिर्फ तुम्हारा ही हाथ नहीं, बल्कि मेरा एक बहुत पुराना दुश्मन घनश्यामी तुम्हारे ज़रिए अपनी कोशिश में कामयाब हुआ है। अगर तुम मेरे साथ ये धोखेबाजी ना करती तो मेरे बैरी घनश्यामी को कामयाब ना होती, और मैं जब तक आज़ाद थी वो मुझसे दूर दूर रहा। उसकी कभी हिम्मत ना पड़ती कि वह मुझ पर वार करने की कोशिश करता, कि कभी मेरे सामने आता। लेकिन अफसोस की बात तो यही है कि उसने तुम्हारे ज़रिए ये फ़ायदा उठाया।
तुम्हारे ज़रिए कंधारी, और जिसकी सबसे बड़ी हमदर्द मैं थी। तुमने जो कुछ समझा था गलत समझा था कंधारी। मैं तुम्हारे बेटे वरयूदन के लिए किसी भी तौर तकलीफ़दा साबित ना होती। तू उसकी ज़िंदगी की मुहाफ़िज़ थी। चंपा कली ने कमज़ोर और ठहरे ठहरे आवाज़ में ये जुमले अदा किए और रानी कंधारी फूट फूट कर रोने लगी। चंपा कली, जो कुछ तुम कह रही हो मेरी समझ में नहीं आ रहा, पर मुझे इस बात का बहुत ही अफसोस है कि मेरी वजह से तुम भूखी प्यासी खड़ी हो। तुम्हारा शुक्रिया रानी कंधारी कि तुमने मेरे लिए वो आंसू तो दो बहाए, पर मैं इसे क्या समझूं? मेरा दुश्मन मेरे लिए रो रहा है। वो मेरे लिए रो रहा है जो मेरी इस दुर्गत का बायस बना। वो रो रहा है मेरे लिए इसलिए जिसने मेरी जन्म जन्म की आशाओं को खाक में मिला दिया। अब ना जाने कब तक मुझे इस हाल में रहना पड़े। मैं अपने उस दुश्मन को क्या समझूं जिसने खुद ही मेरी राह में कांटे बिछाए और अब खुद ही अफसुर्दा है। भगवान के लिए चंपा कली, तुम मुझे अपना दुश्मन मत समझो। तुम मुझे सिर्फ एक माँ समझो, वो माँ जिसने अपने बेटे के लिए तुम्हारी हकीकत जानना चाहिए थी। बस इससे ज़्यादा मेरा कोई और मकसद नहीं था। अब इन बातों को छोड़ो रानी कंधारी, अब इन बातों में तुम्हें क्या मिलेगा? नहीं चंपा कली, अगर तू ज़िद पर अड़ी हुई है तो ले, मैं अपनी ज़िद को तोड़े देती हूँ और मैं तुझे इस तरह मरने नहीं देख सकती। भगवान की सौगंध, तुझे भूखा प्यासा देखकर मेरी आत्मा तड़प उठी है। मैं उस समय तक भोजन नहीं करूँगी जब तक कि तेरे पेट में आन को ना पहुँचा दूँ। ऐसी बात कर रही है रानी कंधारी जो तुम्हारे बस की बात नहीं, चंपा कली ने कहा।